बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइज़ आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे वाइट पुलाव खाए होंगे, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरा आज का ये वाइट पुलाव बना लेने के बाद आप लोग बाकी सारे वाइट पुलाव का टेस्ट भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइज़, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चावल हैं। चावल आप लोगों ने बासमती राइस लेने हैं, सेला राइस नहीं लेने। इसको आप लोगों ने 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। अब आप लोग एक कढ़ाई ले लें या एक पैन ले लें। इसमें आप लोगों ने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंग, 2 बादियान के फूल और 1 टेबलस्पून इसमें आप लोगों ने दालचीनी ऐड करनी है। ये सारे खड़े मसाले जाएंगे। ये सारे खड़े मसाले डालने के बाद आप लोगों ने इसको ऑयल में फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू ऑयल में आने लगे। तो गाइज़ अब इसमें 1 कप प्याज ऐड कर दें आप लोग। प्याज जो है वो मैंने बारीक स्लाइस करके इसमें ऐड किए। अब आप लोगों ने प्याज को इतना इसमें फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लेम का बताती चलूँ, मीडियम हाई फ्लेम है। तो ये देखिए, साथ ही इसमें आप लोग 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है। गाइस आप लोगों ने चावलों की क्वांटिटी ऐसे ही रखनी है। चिकन की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए और चावलों की हाफ़ होनी चाहिए। तब आप लोग टेस्ट भी इसका देखिएगा कि कितने मज़ेदार हमारे चावल बनके तैयार होंगे। अब आप लोग चिकन को भी अच्छे तरीके से भून लें। चिकन को हम लोगों ने इतना फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो पिंक से फुल वाइट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। अब इसमें आप लोग 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें। अगर आप लोगों के पास हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं है तो सबसे पहले आप लोग इसको ना ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें तो वो पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नींबू का जूस ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ कप दही। दही आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अब इसमें आप लोग 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो वो जो किनोर का क्यूब होता है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। तो गाइस आप लोग खुद देख सकते हैं कि मसाले हम लोगों ने बहुत ही लाइट रखे हैं और बहुत मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होगा। हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। अब इसमें आप लोग पानी ऐड कर दें। तो गाइस आधा किलो यहाँ पे मेरे पास चावल थे, तो मैंने जो है वो पानी ऐड किया है 1 लीटर से थोड़ा सा कम। अब इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दें और इसमें धनिया ऐड कर दें अपने अकॉर्डिंग। अब इसको आप लोग ढक के रख दें जब तक कि इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, तकरीबन यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें चावल ऐड कर दें। अच्छे तरीके से आप लोगों ने सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देने और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है।
अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम जो है वो हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसका पानी 80% ड्राई हो चुका है। अभी आप लोगों ने और ड्राई करना है। तो ये देखिए तकरीबन इसका 95% पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब इस बारी आती है इसको दम लगाने की। अब जो है वो फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर दें, लो फ्लेम कर दें। और इसके नीचे आप लोग चाहें तो तवा रख सकते हैं। अगर आप लोगों का पैन ही मोटे पैंदे वाला बर्तन है तब आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तवा रखने की। और इसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा रख दें ताकि जो है वो इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए जी आप लोगों ने दम पे इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए रखना है। तो ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार हमारा वाइट पुलाव बन के तैयार है। ये देखिए आप लोग चावल देख सकते हैं कितने अकेले अकेले चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए तो अब बारी आती है डिश आउट करने की और मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी लग रही है। आप लोग इसको क्लोजअप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए। तो ये देखिए गाइस उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।